नमस्कार, मैं श्री भगवान शर्मा निष्पक्ष विचार से। 23 जुलाई का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गर्व का दिन है। इस दिन स्वतंत्रता संग्राम के दो महान सपूतों ने जन्म लिया। एक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व दूसरे थे भारत माता के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद, जिनका बलिदान देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में हमेशा स्वर्णीय अक्षरों में अमिट रहेगा। आज के वीडियो में इन्हीं एक भारत माता के सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में योगदान पर प्रकाश डालने का प्रयास है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में गांव चिल्खी, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर व पिता का नाम रामचंद्र तिलक था। तिलक ने स्कूली शिक्षा पुणे से प्राप्त की। 10वीं की उम्र में माता का व 16 साल की उम्र में तिलक के सिर से पिता का साया भी उठ गया। तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वे गणित विषय में बहुत ही होशियार थे। तिलक ने बीए की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की। वह वकालत की डिग्री भी हासिल की। कैरियर के शुरू में तिलक टीचर बन गए, किंतु स्कूल प्रशासन से विचारों के मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यापक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों के चलते वह बहुत ही दुखी व आहत थे। अतः पत्रकार बनकर मराठी में केसरी नामक व अंग्रेजी में मराठा दर्पण साप्ताहिक समाचार पत्रों का संपादन करने लगे। थोड़े समय में ही ये दोनों समाचार पत्र बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वे इन अपने समाचार पत्रों में भारत की दुर्दशा का खुलकर चित्रण करते थे। वे लोगों के कष्टों को और वास्तविक घटनाओं की तस्वीरें भी छापते थे। वे अपने हक के लिए सामने आकर लोगों से डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके एक लेख के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 18 महीने की जेल की सजा दी। उन पर लेख के द्वारा एक अंग्रेज अफसर की हत्या में उकसाने वाला कृत्य माना, किंतु उनकी निडरता के कारण लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, जिससे उन्हें लोकमान्य यानी लोगों के प्रिय नेता की उपाधि मिली। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। वे कांग्रेस में गर्म दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनका विचार था कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दमन के खिलाफ जरूरत पड़ने पर हिंसा से भी परहेज नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में वे पहले नेता थे जिन्होंने संपूर्ण आज़ादी की मांग की थी। उन्होंने ही सबसे पहले आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। उससे पहले कांग्रेस पार्टी व अन्य सामाजिक नेता ब्रिटिश राज द्वारा हिंदुस्तान के लिए बनाए गए कानूनों में छोटे मोटे सुधारों की मांग करते रहते थे। लोकमान्य तिलक उन पहली पीढ़ी के भारतीयों में थे जो अंग्रेजी शिक्षा में उच्च शिक्षित थे। उन्होंने बीए फर्स्ट क्लास से व 1879 में गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्बे से कानून की डिग्री प्राप्त की, किंतु वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमारी संस्कृति के खिलाफ है। वह अंग्रेजी शिक्षा शासन के प्रति गुलाम बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसलिए उन्होंने भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी प्रेरणा देने के लिए गोपाल कृष्ण अकर और विष्णु शास्त्री के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। 1896 के अंत में मुंबई में पुणे तक प्लेग की बीमारी फैल गई। उन्होंने प्रशासन से जोरदार मांग की व ब्रिटिश सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए कार्रवाई की। 30 अप्रैल 1908 को कलकत्ता के
प्रसिद्ध मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डलगस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरनगर में गाड़ी में बम फेंका, जिससे गलती से यात्रा कर रही महिलाओं की मौत हो गई। खुदीराम बोस को फांसी की सजा बोल दी गई, लेकिन तिलक ने अपने अखबार में क्रांतिकारियों का बचाव किया। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 साल की सजा दी और बर्मा की मांडले जेल में कैद कर दिया। जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। जेल के दौरान पत्नी का देहांत हो गया। ब्रिटिश शासन की क्रूरता की वजह से वे अपनी मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में सक्रिय हो गए और 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल की स्थापना की। उन्होंने लोगों को संगठित करने व जन जागृति पैदा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना शुरू किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और हिंदू धर्म पर कई किताबें लिखी। उन्होंने देवनागरी हिंदी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किए जाने का समर्थन किया। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए 1 अगस्त 1920 को 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी, भारतीय समाज सुधारक, निर्भीक पत्रकार, शिक्षक और अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी ने उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें क्रांति का जनक माना। ऐसे भारत माता के महान सपूत को हम भारतीयों का बार बार नमन। धन्यवाद। मैं श्री भगवान शर्मा, निष्पक्ष विचार से।